आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 2 संसाधन एवं विकास, जिसको भूगोल भी कहते हैं, के अध्याय 2 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम अध्याय 2 का नाम देखते हैं। अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक ये बहुविकल्पी प्रश्न है। इसका हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। ए भूकंप, बी भूस्खलन, सी ज्वालामुखी, डी बाढ़। सही उत्तर है इसका बी भूस्खलन। प्रश्न क्रमांक दूसरा, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। विकल्प ए है 20 लीटर, बी 50 लीटर, सी 100 लीटर, डी 150 लीटर। सही उत्तर है इसका डी 150 लीटर। प्रश्न क्रमांक 3, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवर्ण जल उपलब्ध है। अलवर्ण जल उपलब्ध है। ए लगभग 1%, बी लगभग 3%, सी लगभग 2%, डी लगभग 10%। सही उत्तर है इसका सी लगभग 2%। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब इसके विकल्प देखते हैं। ए वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं, बी वन मृदा के क्षरण को रोकते हैं, सी वन ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, डी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में सहायता करते हैं। तो सही उत्तर है इसका सी, यानी पहला, दूसरा व चौथा सही है और सी वाला ये गलत है। तो सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5, भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है। तो इसका विकल्प है ए जल की उपलब्धता, बी बढ़ती जनसंख्या, सी तापमान परिवर्तन, डी जलवायु की असमानता। सही उत्तर है इसका बी बढ़ती जनसंख्या। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठे का ये है, राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक क्षेत्र है। ए वाले में प्राकृतिक लिख लें। बी खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। बी वाले रिक्त स्थान में उपजाऊ लिख लें। प्रश्न क्रमांक सी, वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। सी वाले में 2 रिक्त स्थान है, एक तापमान और एक में आर्द्रता लिख लें। डी है यमुना नदी औद्योगिक बहिस्त्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। डी वाले में प्रदूषित लिख लें। ई है जीव जंतुओं का शिकार करना अवैध है। ई वाले में अवैध लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 7 है, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। उत्तर है भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, भूस्खलन से क्या आशा है, भूस्खलन रोकने के उपाय लिखिए। उत्तर, भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। भूस्खलन रोकने की प्रविधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मानचित्र बनाकर ऐसे स्थानों को चिन्हित करना। नंबर 2, प्रतिधारी दीवार बनाना। नंबर 3, वनस्पति आवरण में वृद्धि। प्रश्न क्रमांक 9, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। उत्तर, मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती हैं, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। प्रश्न दूसरा है, बेदी का काम। चौड़े सपाट सोपान अथवा बेदी का तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे मृदा अपरदन कम होता है। तीसरा है, समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब है प्रश्न क्रमांक 10,
धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? उत्तर, धरातल पर जल महासागरों में लवणीय जल के रूप में, बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? उत्तर है अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 12, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। उत्तर, वनों से होने वाले लाभ निम्न हैं। नंबर 1, वनों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। 2, वन प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं। नंबर 3, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। नंबर 4, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। नंबर 5, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 6, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। नंबर 7, वन हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 13, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है? उनका वर्णन लिखिए। उत्तर है विश्व की वनस्पति को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, वन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में वृक्ष उगते हैं। दूसरा, घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे पौधे और घास उगती है। तीसरे में गुल्म, कम वर्षा या शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। 4, टुंड्रा, शीत ध्रुवीय देशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन उगते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 14 है, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं? उत्तर है पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। दूसरा, कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती हैं, फूलों के परागण में मदद करती हैं और पारितंत्र में अवघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तीसरा, चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अवघटकों के रूप में कार्य करती है। चौथा, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे छोटे हों अथवा बड़े, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। उत्तर, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर निम्नलिखित है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य। नंबर 1, राष्ट्रीय उद्यान सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। इसमें वनस्पति, जीव या ऐतिहासिक महत्व की कोई वस्तु शामिल हो सकती है। वन्य जीव अभ्यारण्य में देखेंगे अब, वन्य जीव अभ्यारण्य किसी विशेष वनस्पति या जीव की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा है, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। आमतौर पर यह जनता के लिए खुला नहीं होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। प्रश्न क्रमांक 16, CITES को पूर्ण रूप में लिखिए। इसकी स्थापना क्यों की गई? उत्तर है CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 17, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र, इसको अच्छे से देख के आप इस चित्र को बना लें। प्रश्न क्रमांक 18 है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये चित्र है, अब ये इस चित्र को ध्यान से देखना है, इसके उत्तर। ये पहला प्रश्न है, उपरोक्त चित्र क्या दर्शाता है? उत्तर है उपरोक्त चित्र मृदा संरक्षण की एक विधि दर्शाता है। दूसरा, यह चित्र किस विधि की कृषि का उदाहरण है? यह चित्र बेदी का फार्म कृषि का उदाहरण है। तीसरा, यह फार्म किस तरह के स्थानों पर बनाए जाते हैं? यह फार्म पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र के तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 यहाँ पर समाप्त होता है, संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।